हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, डीपीएसयू को मिला मिनी रत्न का दर्जा। तो वो कौन कौन से डीपीएसयू हैं जिनको मिनी रत्न का दर्जा अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो देखिए, एक है MIL जो कि म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, एक है AVNL, ठीक है, ये जो है आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड, और एक है IOL, ये जो कि इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इन तीन जो है कि डीपीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा जो है कि प्रदान करने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसी वजह से ये चर्चा में है, ठीक है। इसके जो भी मुख्य बिंदु है इस पर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु हैं। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट जो दर्जा होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। नौ रत्न कंपनियों के बारे में भी जानेंगे, ये नौ रत्न है, और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में भी जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सबके लिए होगा, और इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों डीपीएसयू, म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये तीनों कंपनियों का नाम याद रखिएगा, म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। इन 3 कंपनियों को जो है कि मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। वही हम बात करें MIL, AVNL और IOL, ये वो 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से ये 3 हैं जिन्हें वर्ष 2021 में पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड OFB से अलग किया गया था, जो भारत सरकार के रक्षा क्षेत्र सुधारों का हिस्सा है। वही हम बात करें म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड के उत्पादकों में, तो इसमें जो है कि गोला बारूद छोटे से लेकर के उच्च कैलिबर तक का, ठीक है। जो MIL है, जो म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड है, इसमें जो है कि क्या उत्पादन होता है, तो गोला बारूद छोटे से लेकर के उच्च कैलिबर तक, मोर्टार, रॉकेट, ग्रेनेड और स्वनिर्मित विस्फोटक शामिल है इसमें। वही हम AVNL के बारे में बात करें, जो आर्म्स व्हीकल निगम लिमिटेड है, इसके उत्पादों में MBT अर्जुन 90 टैंक्स, BMP सेकेंड शरत जलीय पैदल सेना युद्ध वाहन और रक्षा गतिशीलता समाधान स्टालियन LPTA आदि इसमें जो है कि शामिल है। IOL में कौन कौन से शामिल है, तो इसमें जो है कि टैंक्स, तोपखाना और नौसैनिक हथियारों के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दृष्टि उपकरणों में विशेषज्ञता ये रखता है। तो इन तीनों कंपनियों के बारे में आप जान गए कि तीनों में से क्या क्या प्रोडक्शन होता है, क्या क्या उत्पादन होता है। अब हम बात कर लेते हैं मिनी रत्न श्रेणी 1 का जो दर्जा होता है उसके बारे में। जिन CPSEs ने पहले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया है, कम से कम 3 वर्षों में कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तथा जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है, वो मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा दिए जाने के लिए वो कंपनी पात्र है। मिनी रत्न कंपनियों को निवेश करने, पूंजी जुटाने और त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। देखिए, जो मिनी रत्न कंपनियां हो जाती हैं उनको जो कि निवेश करने के लिए, पूंजी जुटाने के लिए और त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिक स्वायत्तता उनको प्राप्त हो जाती है। इससे उनकी कार्यक्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक पहुंच बढ़ती है। देखिए, एक मैसेज है कि YouTube से तो आप लोग जुड़े ही हैं, बट फेसबुक से भी जुड़ जाइए। फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री, इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो कि हमारा चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। इन सब सारे जगहों से जुड़ जाइए। इनका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करते आप जुड़ जाएंगे। इसलिए क्योंकि फेसबुक पे प्रतिदिन बहुत सारे पोस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे स्टैटिक करंट अफेयर्स हो या फिर मतलब कोई स्टैटिक टॉपिक हो, वो पोस्ट किए जाते हैं। आप लोगों का रिवीजन थोड़ा होता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं महारत्न कंपनी के बारे में, ठीक है। जो महारत्न कंपनी है इसकी शुरुआत जो है कि मई 2010 में हुई थी। कब हुई थी महारत्न कंपनी का शुरुआत? तो मई 2010 में हुई थी। और जो महारत्न कंपनियां हैं वो पहले से 9 रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तभी जो है कि वो महारत्न कंपनी बन सकती है। भारतीय प्रतिभूति
एवं विनियमन बोर्ड जो सेबी है उसके अनुसार से जो है कि सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना भी जरूरी है उस कंपनी को। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कर कटौती के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है कि 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति भी होनी चाहिए। ये महारत्न कंपनी की बात है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ये सब सारी जो है कि कंपनियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं नवरत्न कंपनी के बारे में। इसकी शुरुआत 1997 में हुआ था। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट तथा सूची ए, जो अनुसूची ए है, वे कंपनियां जिनमें पिछले 5 वर्षों में समझौता ज्ञापन प्रणाली जो MOU है उसके तहत उत्कृष्ट या अत्यंत उत्तम रेटिंग प्राप्त हो और जो नीचे दिए गए 6 में से कम कुछ प्रदर्शन मानकों में कुल 60 या उससे अधिक स्कोर प्राप्त हो। जो 6 दिया गया है, पहला जो है कि नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, मानव संसाधन लागत का कुल लागत से अनुपात, मूल्य ह्रास ब्याज एवं कर पूर्व लाभ का पूंजी से अनुपात, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ का टर्नओवर से अनुपात, प्रति शेयर आय और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। ये जो है कि 6 है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब सारी नवरत्न कंपनियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न के बारे में। मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक है? पहला ऑप्शन है कि 3 वर्षों में कम से कम 30 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ और सकारात्मक निवल संपत्ति हो। बी ऑप्शन है कि कम से कम 50 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ और नकारात्मक निवल संपत्ति हो। सी है कि 3 वर्षों में लगातार घाटा और सकारात्मक निवल संपत्ति हो। और डी कह रहा है कि कोई भी मापदंड नहीं है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।